बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। आज का प्रोग्राम गवार के बारे में है और इसको कुछ दोस्त गवारा भी कहते हैं। पाकिस्तान भर में काश्त होता है और आज हम आपको बताएंगे कि ये फसल आप कैसे काश्त कर सकते हैं और तरीकाकार क्या है, बीमारियां क्या है, किस किस इलाके में हो सकता है, शरा बीज क्या है और फी एकड़ प्रॉफिट आपको कितना देगा। पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आज इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे और इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है। यूं कह लीजिए कि फी एकड़ किसान जो है वो कम से कम 4.5 लाख रुपए इससे कमा सकता है। जी हाँ, ये ऐसी फसल है जिससे किसान 3 से 4 माह की फसल है और फी एकड़ 4.5 लाख रुपए कम से कम इससे कमा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कैसे कमाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गवार के या गवारा के इस्तेमाल क्या क्या है। ये वाहिद फसल है जिसके 5 इस्तेमाल हैं। कोई ऐसी फसल नहीं है जिसको मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सके, लेकिन ये गवारा एक ऐसी फसल है जिससे सबसे पहले जब ये फली होती है तो आप ये सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये बेहतरीन सब्जी है। 35% तक इसमें प्रोटीन होता है। ये जो फसल है ये लिग्यूमे क्रॉप भी कहलाती है, यानी दालों की कैटेगरी में आती है और दालों की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो गवारा में होता है, यानी 35% तक। उसके बाद दाल मसूर का नंबर आता है जो 25 से 30 के दरमियान होता है, लेकिन बहरहाल जो गवारा है उसका नंबर ऊपर है, 35% तक उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो सब्जी इसकी बड़ी ज़बरदस्त बनती है जनाब। और उसके अलावा यानी फलियां जब होती हैं तो वो सब्जी के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा जानवरों का चारा इससे बड़ा ज़बरदस्त तैयार होता है। अगर आपने फलियां सब्जी के लिए ले ली हैं तो बाकी फसल जो है वो उसमें भी प्रोटीन अच्छा खासा मौजूद है। और जो लो यील्डर यानी कम दूध देने वाले जानवर हैं उनको आप वो फलियां एज इट इज़ फ्रेश चारे के तौर पे दे सकते हैं। उससे आपके वनडे की कॉस्ट कम आएगी और अच्छा खासा हेल्दी जो फॉडर है, सब्ज चारा है आपके जानवरों को, वो मिलेगा। तो जनाब अली, इसके अलावा इसकी जो फलियां हैं अगर थोड़ी सी पका ली जाएं तो वो अनाज बन जाता है और वो दाल की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो इस सूरत में ये एक और इजाफी इसकी खूबी है। जब आप इससे दाल बना लेंगे तो इसका जो लेफ्ट ओवर है फसल का, जिसको फसल की बाकियात कहते हैं, वो आपका बेहतरीन भूसा है, यानी तूड़ी है या लेफ्ट ओवर है या ड्राई मैटर है, कुछ भी आप उसको कह लें। वो ड्राई करके आप जब तूड़ी की जगह इस्तेमाल करेंगे तो तूड़ी में 2% प्रोटीन होती है, वो भी नॉन अवेलेबल कंडीशन में। इसमें 15% तक प्रोटीन होती है जो अवेलेबल कंडीशन में है। जब आपका जानवर खाएगा तो फौरी तौर पे उसको अवेलेबल हालत में मिल जाएगी प्रोटीन, जस्ट लाइक आप जो वंडा इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह। तो जो कम दूध देने वाले जानवर हैं उनको अगर आप वो भूसा खिलाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको एडिशनल वनडे की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये इसका अगर आप बीन्स बनाते हैं इसकी, यानी दालें इसकी बनाते हैं ड्राई करके, तो लेफ्ट ओवर को आप भूसा बना सकते हैं। या आपकी ज़बरदस्त खुराक है जानवरों की। इसी तरह सब्ज चारा अगर आप फलियों समेत खिलाते हैं जानवर को तो ये आप हाई यील्डर भी जानवर हो तो उसका भी प्रोटीन लेवल ये पूरा कर देगा और इतना बेहतरीन ये चारा होगा कि इसके साथ आपको किसी किस्म की अलहदा से जो कंसनट्रेट होता है वो देने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रोटीन कंसनट्रेट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 35% तक प्रोटीन मौजूद है। और जब हम वंडा मार्केट से आजकल जिसका रेट 125 हो चुका है, 120-130 हो चुका है, जब वो ख़रीदते हैं तो वो जनाब आजकल उसमें प्रोटीन लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16% होता है। 18 क्लेम करते हैं लेकिन आप लेबॉर्ट्री करवा लें, किसी का भी 16, बड़ी से बड़ी कंपनी का भी 16% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। और वो प्रोटीन किस क्वालिटी का होता है, उसमें यूरिया डला होता है, उसमें बाकी जो आपका मेज ग्लूटन डला होता है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो मेरे किसान भाई सब जानते हैं। तो ये जो आप इसको सब्ज चारा फलियों समेत जानवर को देंगे उसमें किसी किस्म का एफ्लाटॉक्सिन नहीं है, किसी किस्म का ग्लूटन नहीं है, ये बेहतरीन सब्ज चारा होगा जानवरों का। तो ये तो आपकी अफादियत थी जो हमने आपको बताई ग्वारा की। तो किसान भाइयों, इसमें मजीद ऐड करता जाऊँ इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो उसमें ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके बीज से टेक्सटाइल, बेकरी, गन पाउडर, पेपर, कॉस्मेटिक्स, तंबाकू, बारूद, मुर्गियों, मछलियों और मवेशियों की खुराक वगैरह इससे बनते हैं। ये इसका रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दिल की बीमारियों, शुगर और रात के अंधेपन के लिए ऐसे मरीज जिनको ये बीमारियां हों तो इसको अगर गवारे को खाते हैं तो बड़ी हद तक ये बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले गवारा
किस मौसम में काश्त किया जा सकता है और किस तरह की ज़मीन में काश्त किया जा सकता है। गवारा लगाते वक्त हमारे किसान जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि ऐसे इलाकों में काश्त किया जाता है जो बारानी इलाके होते हैं, जहां प्रॉपर पानी का इंतज़ाम नहीं होता, तो उससे इसकी पैदावार बहुत कम हो जाती है। पैदावार कम होने से किसान मायूस होता है और फिर अगली दफ़ा इसको नहीं लगाता। तो बेहतर ये है कि ऐसे इलाकों में काश्त किया जाए जहां पानी का प्रॉपर इंतज़ाम हो, क्योंकि ये दालों की कैटेगरी में तो है, लेकिन ये फसल ऐसी है कि दालों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो इसलिए इस जगह का चुनाव है वो भी इसकी जो प्रोडक्शन और इसकी इनकम है उस लिहाज से किया जाए। तो कलराठी ज़मीन के अलावा ये हर तरह की ज़मीन में पैदा किया जा सकता है। रेतली ज़मीन, मैरा ज़मीन, क्ले जिसे हम कहते हैं वो, और भारी मैरा, हर किस्म की ज़मीन इसके लिए बेहतरीन है मासवाए कलराठी ज़मीन में इसका जो सीड है वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं होता, और अगर जर्मिनेट हो भी जाए तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए किसान कलराठे ज़मीन, ऐसे किसान जिनकी ज़मीन कलराठी है वो इसको ट्राई मत करें। मेरे किसान भाई जानते हैं कि इस वक्त नाइट्रोजन जो है यानी यूरिया खाद वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। साल पहले देखें तो 1500 से 2000 के दरमियान थी, अब ये 3000 पे पहुंच चुकी है। तो हमें ऐसी फसलें अब सिलेक्ट करनी है जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करें ज़मीन से। तो जो गवार है या गवारा है ये लिग्यूमे क्रॉप कैटेगरी में आती है, यानी इसमें ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपकी हवा से ऑक्सीजन मिला के नाइट्रोजन ज़मीन में फिक्स करता है। आपकी जो 80% नाइट्रोजन है ये हवा में मौजूद होती है। तो जो जितनी भी दालें हैं और ख़ास तौर पर गवारा की जो फसल है ये हवा से नाइट्रोजन लेती है और आपकी ज़मीन में इसका बैक्टीरिया जो है इसकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपकी ज़मीन में लेके जाता है, जड़ों तक ज़मीन में लेके जाता है, और इस फसल को किसी किस्म की नाइट्रोजन की खाद की ज़रूरत नहीं होती, यानी नाइट्रोजनी खाद इस ग्वार की फसल को नहीं चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप इसके बाद भी जो फसल लगाएंगे उसकी भी जो कमी नाइट्रोजन की उस फसल को भी नहीं होगी। इस गवार ने आपकी ज़मीन में इतनी नाइट्रोजन स्टॉक कर दी होगी कि अगली फसल के लिए भी काफ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़मीनें चूंकि कमज़ोर हो रही हैं तो हमें फसलों की सिलेक्शन भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो आपको साल में एक दफ़ा गवार ज़रूर लगाना चाहिए, उससे आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बहाल होगी। जी, ज़मीन की सिलेक्शन के बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन से इलाके मौजू हैं, कहाँ कहाँ ये ट्रायल हो चुके हैं और कामयाब हो चुका है गवार। तो जनाब उसके लिए जो हम कश्मीर और अपर एरियाज़ हैं या हमें जिसे नॉर्दर्न एरियाज़ कहते हैं वहाँ ये फसल ज़्यादा कामयाब नहीं है। उसके बाद जब हम सेंट्रल पंजाब में आते हैं, फिर उसके बाद जनूबी पंजाब में जाते हैं, यानी जितने भी हमारे मैदानी इलाके हैं, रेतले इलाके हैं, थल है, थर है, चुलिस्तान है, हैदराबाद रीजन है, उसके अलावा सिंध के बाकी जो एरियाज़ हैं, कोस्टल बेल्ट निकाल के जहाँ जहाँ समंदर के साथ खारा इलाका है वो निकाल के सिंध का सारा एरिया, जनूबी पंजाब सारे का सारा, सेंट्रल पंजाब, थल जिसमें लिया, भक्कर और उसके अलावा जंग के अजला शामिल हैं, फिर उसके अलावा लाहौर, गुजरावाला, कसूर, उसके अलावा मज़ीद आप जाएँ गुजरात, ये सारे एरियाज़ हैं जहां आप गवारा बड़ी कामयाबी से लगा सकते हैं। और बलूचिस्तान बहुत सूटेबल रकबा है। बलूचिस्तान के ऐसे इलाके जहां पहाड़ नहीं है और बर्फबारी नहीं होती, यानी कोयटा वगैरह के इलाके माइनस कर दें, और मैदानी इलाके जहां पानी मौजूद है या बारिशें जहां माकूल मिकदार में होती हैं वहां गवारा अच्छी खासी प्रोडक्शन दे सकता है। और गवारा जब हम काश्त करते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि गवारा काश्त कब किया जाए। तो मेरे किसान भाइयों, ये
अप्रैल से शुरू हो जाता है। जब आपके पास ज़मीन खाली हो जाए, कुछ इलाकों में गंदम की जब कटाई होती है तो अप्रैल के महीने में ज़मीनें खाली होती हैं, मोस्टली हमारी ज़मीनें उस वक्त खाली होती, तो उस वक्त से ये शुरू होता है। और मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये 3, इवन अगस्त के पहले 2 हफ्ते, अगस्त तक आप इसको लगा सकते हैं। हमारे पास जब ज़मीन खाली होगी गंदम से, उसके बाद हमारे पास ज़मीन खाली होगी मकई से, उसके बाद हमारे पास ज़मीन खाली होगी ज्वार वगैरह से। तो जब जब आपके पास ज़मीन खाली हो आप ये फसल लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल जब आपने ग्रेन के लिए लगानी हो तो कोशिश करें कि अप्रैल का महीना गुजर जाए तो मई में शुरू करें, तो उसमें ग्रेन की प्रोडक्शन बड़ी अच्छी आती है। तो किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं कि इसका बीज जो है वो कहाँ से लिया जाए और कौन सी रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से बहावलपुर में एक इदारा कायम किया गया है, गवार रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसकी तरफ से 2 वैरायटीज़ बड़ी कामयाबी से फील्ड में चलाई जा रही हैं, जिनमें BR99 और BR2017 शामिल हैं। ये दोनों वैरायटीज़ जो हैं बड़ी अच्छी पैदावार देती हैं और किसान जो है वो इसको बिल्कुल, अगर तस्दीक शुदा बीज है आपके पास बहावलपुर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो फिर आप उसको तसल्ली से लगा सकते हैं, ये आपको बड़ी अच्छी पैदावार देगा। किसान भाइयों, जिस तरह हम जंतर जो है वो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जो गवार है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स और बाकी जो ज़मीन को चीज़ें चाहिए ये मौजूद होती हैं। अगर 2 से 3 फीट का करके इसको आप ज़मीन के अंदर कर दें, हल चला दें, इसके ऊपर रूटावेट कर दें ज़मीन के अंदर, तो ये आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहाल कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीज कितना चाहिए आपको। इसके जो 3-4 मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, उसी हिसाब से बीज की शरह भी बदल जाती है। अगर आप ग्वार को सब्ज खाद और चारे वाली फसल के लिए काश्त करना चाह रहे हैं तो फी एकड़ बीज 20 ता 25 किलोग्राम काफी है, और बीज वाली फसल के लिए 8 ता 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बीज 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर साए में खुश्क कर लें तो जर्मिनेशन बड़ी अच्छी हो सकती है। बीज के चुनाव के बाद बड़ा अहम मरहला आता है कि इसको किस तरह काश्त किया जाए, खेलियों में किया जाए, छट्टा दिया जाए। तो आपके पास जो भी मशीन है, अगर आपके पास कोई ड्रिल मशीन है, गंदम वाली ड्रिल मशीन है, मकई वाली ड्रिल मशीन है, तो उनसे आप इसको बिल्कुल ड्रिल मशीन के साथ बीज इसका ड्रिल कर सकते हैं। उसके अलावा छट्टा दे सकते हैं। खालियों में खेलियां अगर बना लें आप तो उसके अंदर बीज लगा दें तो सबसे बेहतरीन है। अदरवाइज जो फ्लैट ज़मीन है उसके ऊपर भी आप इसकी काश्त कर सकते हैं। ग्वारे की फसल को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। गंदम की तरह ये भी फसल वाटर लवर नहीं है, यानी पानी से प्यार नहीं करती। इसको अमूमी तौर पर जब आप लगा दें तो जब इसकी जर्मिनेशन हो जाए तो जो रेतले इलाके हैं वहां जर्मिनेशन के 15 से 20 दिन बाद पहला पानी लगना है, और जो भारी मैरा ज़मीन है या क्ले वाली ज़मीन है वहां 1 महीने बाद पहला पानी लगना है, और उसके बाद दूसरा पानी उसको लगेगा जब फूल निकालना शुरू कर देगी फसल, और तीसरा पानी फलियों के वक्त लगाया जाएगा। इसको टोटल 3 ही पानी चाहिए होते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि 2 जो हैं वो जब आप लगाते हैं तो उन दिनों चूंकि बारिशों का सीज़न होता है, 1-2 दफ़ा बारिश ज़रूर हो जाती है, समटाइम 3 दफ़ा भी हो जाती है। तो इसलिए पानी के हवाले से किसानों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ग्वारे को बहुत ज़्यादा बीमारियां अटैक नहीं करती। इसमें अमूमी तौर पर सफ़ेद मक्खी और सबस्तेला इसको हमला करता है, या फिर कुछ जो इसकी जड़ों की बीमारियां होती हैं, फफूंदी की बीमारियां, वो हमला करती हैं। तो तेले या सब्ज जो सफ़ेद मक्खी है उसके लिए आम तौर पर किसान जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, बिल्कुल वही स्प्रे इसके लिए बड़ा इफ़ेक्टिव होता है।
और उसके बाद फफूंदी कश जहर जो है वो अगर आप स्प्रे कर दें तो बाकी इसकी जड़ों की बीमारियों का भी हल हो सकता है। और अगर बीज लगाते वक्त आप इसका फंजीसाइड ट्रीटमेंट कर लें, बीज का बड़ा ही सस्ता होता है, तो किसी किस्म की इसको बीमारी नहीं आएगी। तो ये इस फसल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसकी कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज या बहुत इसकी जो एक सख्त किस्म की इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े हशरात होते हैं, वो इस पे किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होता। और जो माइनर चीज़ें हैं उनका इलाज मौजूद है, जिस तरह हमारी कपास और मकई की फसलों की बड़ी सीवियर किस्म के इंसेक्ट्स हैं। जैसे आप कपास की बात करें तो जो सफ़ेद मक्खी है और इसके अलावा गुलाबी सुंडी है, ये जान नहीं छोड़ते। और अगर आप उसकी बात करें मकई की, तो जो फाल आर्मी वर्म है वो किसानों को जान खाए रखता है। तो ग्वारा लगाने की सूरत में कोई इस तरह की कोई बीमारी नहीं है जो कंट्रोल में ना आए। जी, तो किसान भाइयों, आखिर में हार्वेस्टिंग इसकी कब करनी है? तो इसमें दो मुख्तलिफ स्नैरियो होते हैं। एक स्नैरियो ये है कि अगर आपने इससे बीज यानी ग्रेन बनाना है तो फिर जब 80 से 90% फलियां पक जाएं, 100% का इंतजार मत करें, बाकी गिरना शुरू हो जाएंगे। 80 से 90% फलियां पक जाएं तो इस फसल को काट लेना चाहिए। और अगर आप सब्ज चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर इसका कद आप देखें कि जब इसका कद नॉर्मल हो जाए और 50 से 60 फलियां निकल आए, पकने की जरूरत नहीं है। जब फलियां पक जाएंगी तो सारा जो एनर्जी और प्रोटीन है वो फली में चली जाएगी। पकने का इंतजार नहीं करना। जब फलियां निकल आए 50 से 60% तो आपको इसको काट कर जानवरों को डाल लेना चाहिए। और इसका साइलेज भी बड़ा अच्छा बन सकता है। आप इसका सब्ज चारे का साइलेज भी बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मकई का साइलेज बनाते हैं। खड़ी फसल को कुतरे चॉप करें और हीप बनाएं या बंकर में डाल के ऊपर अच्छी तरह प्रेस करें, शापर डालें और इसको एयर टाइट कर दें। और अगर मुनासिब हो, जेब इजाज़त देती हो, तो इनोकुलेंट का स्प्रे कर दें। उससे इसकी फर्मेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपका 30 से 35 दिन में बेहतरीन साइलेज तैयार हो जाएगा। जितना जितना आपको चाहिए इस्तेमाल करें और बाकी को ढाम दें। जी किसान भाइयों, आखिर में हम आपको बताते हैं कि इसकी एवरेज क्या आ सकती है। एक मीडियम किस्म की ज़मीन, ज़रखेज़ ज़मीन, बहुत ज़रखेज़ ना हो, जिसमें कोई 50% तक की जान हो, तो उसमें से 250 मन चारा, सब्ज चारा लिया जा सकता है। इसी तरह अगर ग्रेन की बात करें तो 150 मन ग्रेन भी ली जा सकती है। जो मकई में पाकिस्तान की जो ग्रेन की एवरेज है वो 100 मन के करीब है, तो इससे 150 मन यानी मकई से ज़्यादा ग्रेन इससे हासिल किया जा सकता है। और ग्रेन की अगर बात करें फी मन तो 2000 तक इसका रेट है मार्केट में। इस तरह अगर हम 150 मन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि 3 लाख हमें इसकी ग्रेन से हासिल होगा और जो इसका भूसा है उससे भी आप लाख 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस तरह ये टोटल मिल मिला के आपको 4-4.5 लाख में फी एकड़ पड़ेगा। और ये फसल सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड की है, यानी 90 से 100 डेज में, 90 से 100 दिन में आपके पास ये फसल तैयार होके आ जाएगी। और ये इतना प्रॉफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो ये यकीनन इतना मुनाफा आप ले सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम बहुत रिसर्च करके, फील्ड से डेटा कलेक्ट करके आपके लिए प्रोग्राम करते हैं। किसान न्यूज़ बुनियादी तौर पर किसानों के लिए एक इदारा बनाया गया है जो किसानों की वेलफेयर के लिए काम करता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक किसान न्यूज़ के बारे में दोस्तों को बताएं और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।